दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है, बड़ा खबर बड़े खुलासे में, और जिसका पूरे देश को इंतजार था, आखिरकार हमारी सेना ने वो कर दिखाया है और पाकिस्तान में एक बार फिर से घुसकर मारा है। और इस बार ऐसा हमला किया है कि 6 बड़े आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर दिया है। जी हां, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार मिसाइल से अटैक होगा और एयर स्ट्राइक इस तरह से होगी कि हमारे फाइटर जेट अंदर जाएंगे। और कल ही हमने खबर दी थी आपको कि किस तरह से हमारे राफेल विमान एक बेड़ा पूरा 20 मिनट पाकिस्तान के अंदर गया और सेकुलर वापस लौट कर आया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी फाइटर जेट को कुछ कह सकें, क्योंकि वो राफेल है। राफेल ने अपनी ताकत दिखाई है और राफेल ने अपनी सीमा में रहते हुए वहां मिसाइल से अटैक किया है। और मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 6 जगह आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये 6 ठिकाने वो थे जो मरकज थे। मरकज में उन्होंने बच्चों को रखा हुआ था, आतंकवादी उसके पीछे छुपे हुए थे। और हमारी इनपुट्स पहले से थी, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने आम पब्लिक के बीच में अपने ठिकाने शिफ्ट कर दिए। जैसे ही 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना उन्होंने की थी, उस घटना को अंजाम देने के बाद उनको पता था कि भारत इस बार बड़ा अटैक करेगा, तो उन्होंने पहले से ही अपने आतंकवादियों को शिफ्ट कर दिया और वो आतंकवादी ठिकाने उन्होंने रेजिडेंस एरिया में शिफ्ट कर दिए। पहले से उनकी तैयारी इस बात की थी कि यदि भारत इस पर रिएलिटेट करता है, वापस से हमले करता है, तो हम ये नैरेटिव चलाएंगे कि देखो जी आम आदमियों पर अटैक कर दिया। और आज वही हो रहा है। सेना के चीफ वहां बैठकर मीडिया में बाइट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत ने आम आदमियों को टारगेट किया है, बच्चे मारे गए, महिला मारे गए। वो ये बयान दे रहे हैं और खुद अपने बयान में फंस भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, भारत की सेना ने मस्जिद पर अटैक किया है, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिदों में जब औरत का प्रवेश नहीं है, तब फिर औरत वहां कहां से आई? अपने ही बयान में सेना फंस रही है। सेना ने जो मीडिया को बाइट दी है उसमें वो हर जगह मस्जिद पे अटैक हुआ है बोल रहे हैं, क्योंकि धार्मिक आड़ में वो बचना चाहते हैं और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। पहला झूठ यही पकड़ा गया है कि मस्जिदों के अंदर औरत का प्रवेश नहीं होता, तो मस्जिदों में औरत मरी तो मरी कैसे, यही झूठ पकड़ा गया है। और इस समय हमारे भारत में हाई अलर्ट है। पहले ही मॉक ड्रिल के नाम पर कहा गया था, आज मॉक ड्रिल का दिन रखा है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर शरीफ के सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के, उन्होंने इस हमले का स्वागत किया है। सेना को उन्होंने धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हरकत की, इसके बाद हम सबको इंतजार था कि कब उन लोगों का बदला लिया जाएगा जिनकी हत्या 22 अप्रैल को की है। तो जो सैयद नसरुद्दीन चिश्ती हैं, इनका बयान आप सुनिए। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। और जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और ना किसी की सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, कईयों का सिंदूर भी उजाड़ा था। बिल्कुल, देखिए, भारत में सिंदूर की एक बहुत धार्मिक अहमियत है और जिस तरीके से हमारी बहनों को, हमारी माओं को, बहनों के सुहाग को नाहक कत्ल किया गया था, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने रखा इस ऑपरेशन का नाम, तो ये उन सिंदूर का जो उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाया गया जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था।
और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बच्चे कुछ ठिकाने और होंगे तो उनको भी घुस के भारत इसी तरीके से मारेगा और तबाह बर्बाद करेगा। इस आतंकवाद का अंत अब इस जगह से होके रहेगा। पहलगाम की घटना में ये भी आतंकियों ने कहा था घटना को अंजाम देने के बाद कि मोदी को बता देना, मोदी ने जवाब दिया है। बिल्कुल, मोदी को बता देना, मोदी जी ने उनको जवाब भी दे दिया, भारत सरकार ने उनको जवाब दिया है। मैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करता हूं, उनकी शूरवीरता को सलाम करता हूं और पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से, इसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और जिन आतंकवादियों ने कहा था मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने अब बता दिया पाकिस्तान में घुस करके कि मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। यहाँ पर जवाब शब्दों से नहीं, फैसलों से दिया जाता है और मोदी जी के फैसले पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है, हिंदुस्तान की सेना पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। आज दिल से सबको सलाम, जय हिंद। जी, सैनिक भी सकुशल लौटे हैं राफेल से। बिल्कुल, भारतीय सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत की क्या ताकत है आज भारत ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके शेखुशल तमाम हमारे जहाज, हमारी सेना, हमारे सेनाओं के जो फाइटर हैं वो सब वापस शेखुशल यहाँ लौटे हैं। इसके लिए दिल से सलाम भी और बधाई भी हमारे भारत सरकार को, भारतीय तमाम सेनाओं के जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनको, और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनाब अजीत डोवाल साहब को, मैं उनको बहुत दिल से सलाम भी करता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। पूरे देशवासियों की 140 करोड़ जनताओं की भावनाओं का सम्मान किया। आज पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है और पूरे देश की तरफ से उनको मुबारकबाद। तो सुना आपने सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के, ये खुद बता रहे हैं किस तरह से ये जो अटैक हुआ है ये इन्होंने बहुत अच्छा अटैक किया है और ये बदले का तरीका बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर पार करके नहीं गई है, केवल हमारे जो फाइटर जेट हैं और मिसाइल अटैक ये हुआ है। तो कौन कौन सा मिसाइल अटैक हुआ है अभी तक जो जानकारी सामने आई है, हालांकि इसमें डिटेल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सेना है वो अपनी डिटेल रखेगी, लेकिन मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पूरी डिटेल बता रहा हूं कि आज जो अटैक हुए हैं रात में, वो एक हुआ है मरकज सुभान अल्लाह, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था ये भवालपुर में, पंजाब पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 150 से अधिक आतंकवादी छुपे हुए थे, उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और ये जानकारी पूरी इकट्ठी हो रही थी। जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की सेना, मोदी जी कर क्या रहे हैं, मैं उनको बार बार कह रहा था कि इस बार डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करना, ये आज जो लड़ाई है ये हमने इजराइल के तर्ज पर हमने देखा है कि एक भी सैनिक हमारे भारत का उसको खरोंच तक नहीं आई है और हमने इस अटैक को अंजाम दिया है। और यही रणनीति तीनों सेनाएं मिलकर कर रही थी कि हमें टारगेट करना है आतंकवाद को, हमारा आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और अगर सेना इसमें आड़े आएगी तो सेना को भी अब इसमें देखा जाएगा। तो 2 फाइटर जेट ये मार गिराए हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत को धमका रहा था कि हमारे पास FJ-16 है, वो कह रहा था हमारे पास F-16 है, उनकी धमकी हमेशा बार बार दिखाता था जब हम राफेल की बात करते थे। तो आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 ये पुलवामा में घुसने की इसने कोशिश की थी बॉर्डर पार, और इसको हमारी मिसाइल ने मार गिराया। FJ-17 ये आकाश मिसाइल से इस पर मारा गया है। आकाश मिसाइल भारत की एक सटीक मिसाइल है, जमीन से हवा में मार करने वाली, इसने मारा है। और ये चीन का बना हुआ FJ-17 है, जिसका धमकी हमेशा पाकिस्तान देता था, लेकिन FJ-17 काम नहीं आया। जैसे ही बॉर्डर पार करके भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की, मैं इस हमारी आकाश मिसाइल ने उसको मार गिराया है। और इसमें आपको मैं डिटेल बताऊं जो, तो मरकज जो है सुभान अल्लाह, जैसे मोहम्मद का ठिकाना, जैसे मैंने कहा आपको भवालपुर में, पंजाब पाकिस्तान में, वहां एक अटैक हुआ। एक मरकज एले हदीस बरनाला में, लैशे ये इसमें लश्कर तोयबा के आतंकवादी छिपे हुए थे। तीसरी मरकज सिदना हरकत अरबास बिन अब्दुल, ये जैसे कोटिल POJK में ठिकाना था और मिलिट्री कैंप से मात्र 2 किलोमीटर दूर था, मात्र 2 किलोमीटर दूर। लेकिन हमारे फाइटर जेट वहां गए, राफेल ने बाकायदा सटीक निशाना वहां पर मारा और वो जो मरकज थी जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था उसको उड़ा दिया। चौथा ठिकाना उड़ाया है मरकज रहेल रशीद, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था और यह ठिकाना POJK के अंदर था। 5वीं जो अटैक है वो हुई है
शावी नल्ला कैंप। लश्कर ए तैयबा का बहुत बड़ा एक कैंप था जिसके अंदर 150 से अधिक आतंकवादी थे, ये बताया जा रहा है। और शावी नल्ला कैंप ये पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसमें 150 आतंकवादी ये मारे गए। छठा जो है वो हुआ है, वो अटैक किया गया है पीओजेके के एरिया में। और इस तरह से लगातार अटैक करने के बाद हमारे जो फाइटर जेट हैं वो साकुशल अपनी सीमा में वापस आ गए और खरोंच तक नहीं आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो ठिकाने हैं, भारत का जो पीओके और वो जो एरिया है उस तरफ से जम्मू के सेक्टर में और भारत के कई बॉर्डर एरिया में लगातार रेजिडेंस एरिया में उसकी जो सेना है वो फायरिंग कर रही है। उसको समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आमने सामने की टक्कर में आर्टिलरी फायर जो हो रहा है उस फाइट में पूरी हमारी सेना टक्कर दे रही है। और थोड़ी देर में आप देखें कि हम उनकी चौकियों को भी उड़ाने वाले हैं। तो बौखलाहट दिखाई दे रही है। हमारी तरफ से केवल आतंकवादियों को टारगेट किया गया था और हमारी सेना ने बार बार उनको कहा था, इंतजार किया था कि पाकिस्तान कुछ अपने आप इंतजाम करेगा और जो आतंकवादी है उन आतंकवादियों को भारत को सौंपेगा या तो अपने आप कोई कार्रवाई करेगा। इसको लेकर अमेरिका ने सीधा जो है बात की है पाकिस्तान से और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अब आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भारत का अधिकार बनता था कि आतंकी हमले के बाद वो अपना बदला ले। तो आतंकवादियों को टारगेट किया गया है और अगर आपके आतंकवादी रेजिडेंस एरिया में बीच नागरिकों के बीच में रहेंगे तो उसमें आपको कुछ बोलना नहीं है। अगर आपने बदले की भावना से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो अमेरिका ने पाकिस्तान को समझा दिया कि आप नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, भारत को छेड़ना नहीं है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से यहां आतंकवादियों के मारे जाने पर मातम मनाकर शांति कर ली जाती है या वो कोई हरकत करता है। अगर वो हरकत करेगा, हमारी तीनों सेना बिल्कुल तैयार है। हमारा एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमारी नौसेना पूरी तरह से जो अब कराची पोर्ट के पास तैनात है, एक झटके में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयारी में है। लेकिन हमने बता दिया कि हमारा केवल टारगेट आतंकवादी ठिकाने थे और हमने वो आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराकर उनको खत्म कर दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि राफेल से हैमर बम गिराए जाने की जानकारी मिल रही है और ये राफेल ने अपने एरिया में रहते हुए गिराए हैं। राफेल का बाल बांका नहीं कर पाए। जैश-ए मोहम्मद के लगभग इसमें 300 से अधिक आतंकवादी के मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है। और अब इसमें जो है डिटेल, जैसा मैंने कहा 10 बजे आपको जानकारी मिलेगी। हर जानकारी आपको पल पल की मैं देता रहूंगा। और जैसा मैं लगातार कह रहा था, मेरी बात आप देखिए सच निकली है कि इसमें मिसाइल अटैक हुआ है और अब कैसा उधर से जवाब आता है इसको देखना होगा। क्या अमेरिका की सलाह पर पाकिस्तान मौन बैठ जाएगा? क्योंकि हमारा अटैक केवल आतंकवाद पर है, आम आदमियों को हमने टारगेट नहीं किया, हमारी सेनाओं ने। और यह पहले से मैसेज बिल्कुल साफ था। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट लिखें, शेयर करें। जय भवानी, जय महादेव और सेना को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। वंदे मातरम।